नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है कुछ चीज़ें मुश्किल और कुछ आसान क्यों होती हैं। जीवन में अक्सर देखने में आता है कि व्यक्ति जब किसी काम को करता है तो कुछ चीज़ों को बहुत आसान समझता है और कुछ को बहुत टफ समझता है। पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की। तो हम कुछ लैंग्वेज की बात करें। यदि हम देखें कि कुछ लैंग्वेज व्यक्ति को बहुत सरल लगती हैं और कुछ बहुत कठिन लगती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि माइंड सेट इस तरीके का तैयार किया गया है। बचपन में जिन लोगों के संपर्क में हम होते हैं वहाँ पर जो इन्वायरमेंट होता है, वहाँ की जो लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज टफ है या वो लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है, इसका पता व्यक्ति को नहीं होता है। लेकिन उन लोगों के कम्युनिकेशन के कारण से व्यक्ति उसको सहजता से एक्सेप्ट करता चला जाता है। यानी उसका माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, उसको उसमें डिफ़िकल्टी नहीं होती। अब जैसे हम चाहे नेशनल लैंग्वेज की बात करें या इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात करें, हम देखते हैं जैसे हम नेशनल में बात करें, कन्नड़ वगैरह कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो बहुत टफ लगती हैं, संस्कृत वगैरह टफ लगती हैं। लेकिन कुछ जो बोलने वाले हैं उन लोगों के लिए वही भाषा बहुत आसान लगती है, क्योंकि वो अभी भी हम देखते हैं दक्षिण भारत में बहुत सारे से परिवारों के अंदर संस्कृत बोली जाती है, तो उनके लिए वो संस्कृत भी आसान होती है। जो लोग कन्नड़ वगैरह, जो दक्षिण की जो लैंग्वेज हैं, वो टफ लगती है, सुनने में बड़ी अटपटी सी लगती है। लेकिन जो लोग बोलते हैं वो बड़ी आसानी से बोल देते हैं। यदि कोई सामने वाला उसको सीखना चाहे तो उसको टाइम लगेगा, और टाइम के बाद भी वो उतने फ्रिक्वेंटली नहीं बोल सकता, उतने अच्छे से नहीं कर सकता जितने अच्छे से वो लोग कर लेते हैं। इसी तरीके से हम जो फॉरेन कंट्री की जो फॉरेन लैंग्वेज हैं उनके बारे में भी हम जब सोचते हैं तो हमारा माइंड सेट कुछ किसी भी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमें हर भाषा जो है बहुत टफ लगती है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसी तरीके से संसार की अन्य चीज़ों के बारे में आता है। कुछ चीज़ों के ज्ञान के विषय में एक माइंड बना दिया गया बचपन से कि ये चीज़ सरल है और ये चीज़ टफ है। इसलिए हमको कुछ चीज़ें बहुत सरल लगती हैं और कुछ चीज़ें बहुत टफ लगती हैं। जैसे अक्सर बात जो परिवार होते हैं, जिनको हम जो हम देखते हैं मेट्रो सिटी में और सिटी में, दोनों में फ़र्क ये है कि मेट्रो सिटी में कोई लैंग्वेज टफ है या कोई भाषा टफ है इस तरीके का कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। बच्चे जो है स्कूल जाना शुरू करता है और वहाँ पर जो भी उसको पढ़ाया जाता है वो उसको सहजता से लेता चला जाता है। उसके लिए ना साइंस टफ होती है, ना मैथ टफ होती है, ना इंग्लिश टफ होती है, ना फ्रेंच टफ होती है, ना जापानीज टफ होती है, कोई टफ होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसको स्कूल में पढ़ाई जा रही है और बड़ी सहजता से उसको लेता चला जा रहा है। उतनी ही टफ है जितना उसके लिए हिंदी टफ है, उतनी ही उसके लिए इंग्लिश टफ है, उतनी ही उसके लिए संस्कृत। यानी याद नहीं हुआ है वो एक उसके कारण से टफ है, इसलिए नहीं कि वो भाषा टफ है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में इस तरीके का कोई दिमाग, कोई चीज़ डाली नहीं गई है, इसलिए उसको कोई चीज़ टफ लगी नहीं। उसको कंप्यूटर टफ लगता ही नहीं है। बचपन से देख रहा है, उसको लग रहा है ये तो चीज़ बहुत आसान है। आजकल के बच्चे हैं जिनको कि प्राइमरी लेवल से कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है, कंप्यूटर से ऑनलाइन क्लासेस लेना उन्होंने शुरू किया है। कंप्यूटर के बारे में जो है जानकारी तो वो बाद में लेंगे, पहले क्लास ही लेना उन्होंने कंप्यूटर से शुरू किया है, जो कि हम विदेशों में सुना करते थे। तो उन बच्चों की प्रोग्रेस भी आप देखिए कि अन्य लोगों से ज़्यादा उनकी प्रोग्रेस है। कंसंट्रेशन लेवल भी उनका हाई है। क्यों? क्योंकि जब वो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो वो आ, एक उनका कंसंट्रेशन जो है क्लास पर था, क्योंकि उनको क्लास की मतलब मैडम की बात सुननी थी। इसलिए जिन बच्चों ने उस तरह से स्टडी लेना शुरू किया उन बच्चों का आईक्यू लेवल भी बदलता जा रहा है।
उन बच्चों को घर में भी पेरेंट वो चीज़ें दिखाने लगे जिन चीज़ों के लिए पहले मना किया जाता था। पहले मना किया जाता था मोबाइल पर कुछ मत पढ़ो, ये आंखें खराब हो जाएंगी, टीवी पे मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी। वही चीज़ जब जब कोरोना आया तो बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। अब ना आंखें खराब होती थी, ना अब कोई और प्रॉब्लम थी, और इसी के माध्यम से चीज़ें जो है वो एक तरीके से पूरे जो है पूरे मतलब पूरे नवीनीकरण के साथ पूरी शिक्षा क्षेत्र में फैल गई। सारे ही बच्चों के बीच एजुकेशन का जो बदलाव आया, वो ऑनलाइन जो बदलाव आया, उसने बच्चों का बहुत बड़ा विकास किया। क्योंकि बच्चों को अचानक ही अपने आप को अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ा। उनको क्लास लेनी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि उनकी टीचर कुछ क्लास दे रही हैं, उनसे उनको उनका होमवर्क करके देना है, तो या उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, तो उस बारे में उनके लिए जानना ज़रूरी था। इसलिए बच्चे को वहाँ बैठना भी पड़ता था, सुनना भी पड़ता था, समझना भी पड़ता था। और यदि उसको नहीं समझ में आता था तो पेरेंट्स ने भी उनकी मदद की और उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाया। अब बच्चे बदल गए। अब बच्चों के लिए ना कंप्यूटर टफ है, ना उनके लिए इंग्लिश टफ है, ना कोई और लैंग्वेज टफ है, क्योंकि उनका माइंड उस तरफ जा चुका है, उनके माइंड में नहीं है। लेकिन एक आम व्यक्ति की बात करें तो वो उसके लिए होता है। इसी तरीके से हम अन्य चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक बच्चा होता है जो साइकिल पर भी चढ़ने से डरता है, क्योंकि उसने साइकिल भी कभी नहीं चढ़ लाई, वो साइकिल के लिए भी डरता है। दूसरा बच्चा साइकिल तो क्या, एरोप्लेन भी चला लेता है, सब कुछ चला लेता है, कोई भी चीज़ ऐसी है नहीं जो वो ना चला सके, क्योंकि उसके मन में भय नहीं है उसके प्रति। बचपन से देख रहा है बच्चा, गाड़ी में आता जाता है, माता पिता के साथ एरोप्लेन से यात्रा करता है, उसको पता ही नहीं कि क्या डर नाम की चीज़ क्या होती है। डर का पता नहीं है, इसलिए वो सब चीज़ें ऐसे कर रहा है जैसे वो उसके जीवन का अंग है। उसके माइंड में उस तरीके का भय है नहीं जिस तरीके का भय समाज में क्रिएट किया जाता है। और जब भय के वातावरण में व्यक्ति किसी चीज़ को सीखता है तो वो चीज़ इतनी भारी हो जाती है कि सामान्य से सामान्य चीज़ भी व्यक्ति नहीं समझ पाता। भय, आप देखते हैं कि जो पुराने जो लोग हैं, जिनको जो शिक्षा से वंचित रह गए, उन लोगों की स्थिति क्या है? उन लोगों की स्थिति वही है कि वो कोई कि सामान्य सी, उनको यदि वर्णमाला भी बताएं तो वो भी याद नहीं कर पाते थे, वो भी नहीं लिख पाते थे। क्यों? क्योंकि उनके लिए वो बहुत टफ थी। शिक्षा ही टफ है उनके हिसाब से, शिक्षा लेना ही बहुत टफ काम है। इसलिए उनके समझ में बहुत सारे प्रयास के बाद भी नहीं आता था। ठीक वही स्थिति आज भी है। आज जो लोग शिक्षा तो ले चुके हैं, लेकिन जो इंग्लिश से वंचित रह गए या कंप्यूटर से, तो वो स्थिति आज भी बनी हुई है। चीज़ें आज भी टफ हैं, उतनी ही टफ हैं। क्यों टफ है? क्योंकि एक फोबिया जो बन जाता है व्यक्ति के माइंड में, वो जल्दी नहीं निकलता, उसको डर होता है। एक बच्चा है जो कि कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसको कोई डर नहीं है कि गलती हो जाएगी तो कोई चीज़ डिलीट हो जाएगी या कहीं कोई चीज़ हो जाएगी, उसको डर ही नहीं है। हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर दोबारा से कर लेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ स्कूल का काम कर रहा है ना, उसको डिलीट होने का भय नहीं है। हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन अंदर से उसके माइंड में किसी तरीके की कोई डर नहीं बैठा हुआ। लेकिन वही कोई एक बड़ा व्यक्ति कोई उस काम को करता है तो उसको डर होता है, क्योंकि ज़रूरत कहाँ पड़ रही है, बैंक के क्षेत्र में पड़ रही है, कहीं किसी चीज़ को मैसेज देना है, तो वो तो ज़रूरी कामों को ही कर रहा है ना, वो तो कोई ऐसे काम को कर नहीं रहा कि बचपने वाले खेल को कर रहा है। और वहाँ जब गलती हो जाती है, जब आप लेकर आए कुछ भेजना चाहते हैं, पहुँच कुछ और ही जाता है। आपका आपका वो जो आपने लिख कर के भेजा था, वो मैसेज का अर्थ ही बदल गया, अर्थ का को वो चीज़ लैंग्वेज ही बदल गई, वो बात ही बदल गई। अब इस चीज़ को व्यक्ति कुछ लोग समझ पाते हैं तो वो
चेक कर लेते हैं कि सही कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीज़ बदल गई हो, तो वो उसको मैसेज भेजने से पहले करेक्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ डायरेक्ट जो जो भेज देते हैं उसमें बहुत बार जो है बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसका जो है प्रभाव गलत पड़ता है, निश्चित रूप से गलत पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें किसके कारण से होती हैं? क्योंकि व्यक्ति जो है वो सीख नहीं पाया और अंदर से उसको फोबिया है, वो किसी के बिना कर नहीं पा रहा किसी काम को, डर बना हुआ है कि कहीं ये काम किया तो कहीं ऐसा ना हो कुछ गलती हो जाए। जो फोबिया होता है एक तरीके से बच्चे के अंदर, जब हम विकास चाहते हैं या विकास की धारा में उस बच्चे को लेकर के जा रहे होते हैं, तब उस समय उस बच्चे के माइंड में किसी तरह की कोई धारणा नहीं होती, जबकि एक बड़े व्यक्ति के मन में एक धारणा जो है वो अपना स्थान बना लेती है। उसको कुछ लोगों से मिलने में विशेष दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो अपने से बड़े लोग भी हो सकते हैं, वो अपने से छोटे लोग भी हो सकते हैं। वो दोनों तरह के लोगों से मिलने में डर रहा है। बड़े लोगों से मिलने में इसलिए डर रहा है क्योंकि उसको डर है मैं इनके सामने कैसे जा सकता हूँ। कुछ लोगों के ये मतलब कोई क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, बात नहीं कर सकते, सामने खड़े भी नहीं हो सकते। और ठीक इसी तरीके से कुछ लोग सामान्य लोगों के पास नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ इस तरीके से अपने आप को बना रखा है कि सामान्य इनसे कैसे मिल सकते हैं, मतलब उनकी शान के खिलाफ है वो चीज़। ये क्या है? एक एक धारणा बना ली, एक अपने आप को एक कहीं बांध लिया, एक चीज में एक दायरे में बांध लिया। अब ना हम ऊपर वाले से मिल सकते हैं ना नीचे वाले से मिल सकते हैं। ये स्थिति कब हुई? जब हमारे अंदर जो है एक ऐसा विचार क्रिएट किया गया बचपन से। जब बचपन में कहा जाता है ना कि नहीं, हर जगह हर एक के सामने नहीं जाने की ज़रूरत, तो वो या फिर इस तरीके की बात की जाती है कि वो व्यक्ति बड़ा है, उससे ज़रा सोच समझ के बोलना, वो इस तरीके का है, उससे इस तरह से बोलना। जब हम इस तरीके का माइंड सेट बच्चे के को देने लगते हैं, तो बच्चा भी वही सोचने लगता है कि शायद मुझे कुछ कुछ लोगों से बात करनी है, कुछ से करना नहीं है। इसी तरीके से स्टेज पर जाने का बच्चों के अंदर फोबिया होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो कभी स्टेज पर गए नहीं, तो उनको डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ जाकर के हम कुछ गलत बोल दें। वो नहीं जाते वहाँ पर, नहीं बोल सकते वहाँ पर। तो फोबिया जो है एक डर जो है, ये एक जो बच्चे के माइंड में जो डेवलप किया जाता है या हो जाता है, उसको निकालने की ज़रूरत होती है। तो हमारी धारणाएं जो हैं बन जाती हैं बचपन से, और उनको बदलने की ज़रूरत है। यानी बचपन बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं जो अभी अभय सिंह जी जो जो आ रहे हैं, उनके उनके मन के अंदर जो विचार, जो इतना परिवर्तन आया है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण उनके अंदर जो जो उन्होंने एक संसार का जो अत्याचार भरा रूप देखा, जहाँ उसने उन्होंने ये देखा कि एक महिला की कोई इज्जत ही नहीं है समाज के अंदर, कोई स्थान नहीं है उनका। यानी वो उस समय से ही विरोधी थे जब बचपन था, लेकिन शक्ति नहीं थी, हिम्मत नहीं थी खड़े होने की। उसको वो दबाते रहे दबाते रहे, और जब जब वो चीज़ बाहर आई तो वो फिर एक अलग तरीके से सामने आई। तो जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को बचपन हो है तो उस समय हर चीज़ प्रभाव डालती है, और ये समाज की जो जो सत्यता है वही आती है सामने। उस समय व्यक्ति जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि उनकी जो व्यवहार है, जो उनका विचार है, जो वो बोल रहे हैं, उनको बच्चे ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन बहुत बड़ी भूल है। बहुत छोटा बच्चा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को समझता है, उसे याद होती है कि किस व्यक्ति ने, आप तो भूल जाएंगे लेकिन एक छोटा बच्चा वो
मैं दावे से कह सकती हूँ 2 साल के बच्चे के अंदर इतना सेंस होता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो उसको नोट कर लेते हैं, याद रह जाती है पूरी उम्र भर चीजें। बच्चे के मन को जो आप समझते हैं कि बच्चा नहीं समझ रहा, वो समझ रहा है, आप समझ रहे हैं कि इसको क्या पता लगेगा हम क्या बातें कर रहे हैं। वो बेशक आपके बीच में ना बोले, आपकी सही बातों का प्रभाव भी उस पर पड़ रहा है और गलत बातों का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ रहा है। जब हम ये कहते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जब माँ गर्भवती हो तब भी उसको सोच समझ के दूसरों से बोलना चाहिए, दूसरे लोगों से व्यवहार करना चाहिए, और यदि कहीं कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो वहाँ से हट जाना चाहिए। चाहे वो या फिर परिवार में, चाहे वो उसका व्यवहार वो अपने पति के साथ ही क्यों ना हो रहा हो, वहाँ से हट जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका सारा प्रभाव बच्चे के ऊपर जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में ही सुनता है तो बाहर निकल के कैसे नहीं सुनेगा। तो ये तो एक तरीके से नादानी हुई ना, कि आप समझ रहे हैं कि वो नहीं समझ रहा, लेकिन वो तो समझता है। क्योंकि वो एक छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पर व्यक्ति बहुत लापरवाही बरतता है, वहाँ बिल्कुल लापरवाही बरतने की ज़रूरत नहीं होती। बचपन की हर बात एक एक जो है कहते हैं एक परमानेंट, जो क्या कहेंगे, बुक की तरह से वो एक आप प्रिंट हो जाती है, वो जो कभी हटेगी नहीं। किताब फट जाए वो अलग है, लेकिन किताब में लिखा हुआ जो अक्षर है वो नहीं कभी खराब होगा। इतनी पक्की जो है वो मोहर लग जाती है। इसलिए जीवन में यदि चाहते हैं कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो, तो उसके अंदर किसी भी तरीके की बातें डालने की ज़रूरत नहीं है। उसको उस भाषा से जोड़ दो, उस चीज़ से जोड़ दो, वो बच्चा अपने आप उस तरह के वातावरण को समझने लगेगा, चीज़ों को समझने लगेगा और उस तरीके का व्यवहार करने लगेगा। आपने देखा भी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो कि जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। ये एक बड़ा विषय है, तो हम उस विषय पर नहीं जाते हैं। आज हम अपने सब्जेक्ट को यहीं विराम देते हैं, और मूल बात इसमें यही है कि व्यक्ति इसलिए काम को नहीं कर पाता किसी को, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ फोबिया बचपन में डाले गए, जो कि धारणा के रूप में जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।